करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले ताजदारे अरब व अजम नूरे मुजस्सम फ़ख्र दो आलम यासीन व ताहा की बारगाहे अक़दस में झूम झूम कर दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब तक आप हज़रात ने कई एक नाक़ें और दो बेहतरीन बयान समाअत की। बयान अव्वल हज़रत क़ारी ज़ाहिद रज़ा साहब से और बयान सानी नाज़िश इल्मुफ़र अल्लामा कमाल अख्तर साहब से और मेरे बाद इंशाअल्लाह खलीफ़े हुज़ूर ताहिर मिल्लत अल्लामा ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला वाहिदी से आप हज़रात समाअत करेंगे। सरे शाम से लेकर के अब तक मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मुबारक अली साहब क़िबला स्टेज की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी इस खुलूस को कबूल फरमाए। लायक़ मुबारकबाद हैं आप हज़रात। वैसे तो कई साल कबल मैं हर प्रोग्राम में आता था, मगर बीच में कुछ रवाबित कम हुए। आज कई साल के बाद आप हज़रात के दयारे मोहब्बत में आया हूँ। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस तरीके से हमारे और आपके ऊपर नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, हज फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, तो ज़िंदगी में एक मर्तबा नबी पे दुरूद पढ़ना भी फ़र्ज है। तो जब भी नबी का नाम आए, नबी का तज़किरा हो, अपने नबी पर दुरूद भेजो। अगर दुरूद याद ना हो तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लिया करो। और हमारी जमात तो वो जमात है यार कि हमने कभी घाटे का सौदा किया ही नहीं। हमने जब भी सौदा किया है तो मुनाफे का सौदा किया है, और ऐसा वैसा सौदा नहीं। हम अगर कोई चीज एक मर्तबा 1 रुपए में बेचते हैं तो उसका फायदा कभी हमें 10 मिलता है, कभी 70 मिलता है, कभी हजारों मिलता है, कभी लाखों मिलता है।
तो हमने कभी घाटे का सौदा तो किया ही नहीं। जब हम एक मर्तबा अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं तो रब और उसके फरिश्ते हमारे ऊपर 10 मर्तबा दुरूद भेजते हैं। तो हमने तो कभी घाटे का सौदा किया ही नहीं। दौर था अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफे अव्वल यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक का। नबी के विसाल के बाद मुहाजिरीन और अंसार ने मिल करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चुना। आपने 2 साल खिलाफत का काम अंजाम दिया। 2 साल आप खलीफा रहे हैं। 2 साल के बीच में एक जमाना ऐसा आया जिसे भुखमरी का जमाना कहा जाता है। कहत साली का जमाना आया। लोग परेशान हाल हुए। भाग करके पहुंचे अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास। या अमीरुल मोमिनीन, हम बहुत परेशान हैं, कुछ खबर लीजिए। सारे बाग सूख चुके हैं, सारे फल सूख चुके हैं, हमारे पास कोई गल्ला नहीं है जिसको हम खा करके अपना पेट भर सकें। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, यारो परेशान ना हो। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान मुल्क शाम गए हुए हैं। वो तिजारत करके वापस आ रहे हैं, अपने साथ बहुत सारा गल्ला लेकर के आ रहे हैं। हम उनसे गल्ला खरीद लेंगे। यहाँ तक कि मुल्क शाम से हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए। यारे कार ने उन्हें बुलाया, ऐ उस्मान, जो गल्ला लेकर के आए हो ना, अगर मार्केट में कोई 10 रुपया दे रहा है तो मुझसे 12 ले लो। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, बहुत सस्ता सौदा है, आपने कीमत बहुत कम लगाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, यार चल 15 ले ले। तो हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने कहा, ना, न 12 लूंगा, न 15 लूंगा, न 10 में दूंगा, लूंगा तो 1 का 10 गुना लूंगा, 1 का 10 गुना लूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, यार क्या मजाक कर रहे हो, ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आवाम परेशान है, पब्लिक परेशान है, भूख से सब लोग तड़प रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हो। उस्मान, जरा सोचो तो सही, यारे गार के दोस्त, नबी के दोस्त, फारूक आजम के दोस्त उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने अपने गुलाम की तरफ इशारा किया और कहा, ओ मेरे गुलाम उठो, जो दौलत उस्मान मुल्क शाम से लाया है, पूरी दौलत को मदीना में बांट दो। अल्लाह ने वादा किया है, मेरी राह में 1 खर्च करोगे तो मैं 10 दूंगा। रब ने वादा किया है, 1 खर्च करोगे 10 दूंगा। और मेरा मौला, अगर आम दिनों में यही खर्च किया जाए 1 तो 10 देता है, रमजान में खर्च किया जाए 1 तो 70 देता है, मदीना में खर्च किया जाए 1 तो 50,000 देता है, और अगर मक्का में खर्च किया जाए 1 तो 1 लाख देता है। मौला है। तो हमने कभी घाटे का सौदा तो किया ही नहीं।
हम तो हमेशा मुनाफे का सौदा करते हैं, हमारा रब हमें देने के लिए वादा फरमाया है, तो खर्च करते रहो। आज 1 रुपया इस मिलादे मुस्तफा में जिसने खर्च किया है, 1 पैसा खर्च किया है, यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि 1 रुपया मिलादे मुस्तफा में खर्च करने वाला जब तक कि बख्शा नहीं जाएगा, अबू बकर अपना कदम जन्नत में नहीं रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 रुपया, और जिसने 100 रुपया खर्च किया हो, जिसने 10,000 खर्च किया हो, वो प्यारे अबू बकर सिद्दीक फरमाते 1 रुपया और मिलादे मुस्तफा पे बख्शिश का परवाना तो मेरे मुस्तफा ने अता किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, अपने एक जानिसार सहाबी अपने एक जानिसार साथी से कहते हैं, यार चलो मदीना की गलियों में घूम आए, मदीना के गलियों में देखाएं हमारे जानिसार क्या कर रहे हैं, कहीं कोई भूख से तड़प तो नहीं रहा है, कहीं कोई परेशान हाल तो नहीं है। आका के जानिसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो हुक्म हो। पैगंबर ने उन्हें अपने साथ लिया और मदीना के बाजारों में, मदीना के गलियों में गश्त करने लगे। घूमते घूमते मेरे सरकार हजरत अबू आमिर के घर पहुंच गए। हजरत अबू आमिर साहब ये रसूल हैं, उनके घर जब पहुंचे तो क्या देखा, हजरत अबू आमिर अपने चंद साथियों को बिठाए हुए हैं और आप बैठे हुए हैं। आप नबी की मीलाद पढ़ रहे हैं और बकिया लोग समाअत कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, दरवाजे पे खड़े हो गए, किसी को कुछ खबर नहीं कि आका तशरीफ लाए हैं। सब दीवाना वार होकर के, सब मस्ताना वार होकर के आका की मीलाद सुन रहे थे। हजरत अबू आमिर पढ़ रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, हजरत अबू आमिर पढ़ रहे थे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने देख लिया। अब वो नजरों से तमाम सहाबा को बता दिए, यार देखो आका करीम दरवाजे पे खड़े हैं, मुस्तफा जाने रहमत दरवाजे पे खड़े हैं। जब सब लोग जान गए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे खड़े हैं, तो सब लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। हजरत अबू आमिर भी खड़े हुए, जितने सहाबा बैठे थे सब खड़े हो गए। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू आमिर से पूछा, अय अबू आमिर क्या कर रहे थे? अय अबू आमिर क्या कर रहे थे? हजरत अबू आमिर ने निगाहें नीचे की और कहा, या रसूल अल्लाह, हम सब आपकी मीलाद पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, हम सब सुभान अल्लाह, आपकी मीलाद पढ़ रहे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम खुदा की, सुभान अल्लाह, कसम खुदा की। हजरत अबू आमिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की, हम आपकी मीलाद पढ़ रहे थे, हम आपके दीवानों को बता रहे थे कि आका के भवे मुबारक कैसे हैं, आका के चश्माने मुबारक कैसे हैं, आका के रुखसारे मुबारक कैसे हैं, आका के जुल्फे अंबरी कैसे हैं, आका के सीने मुबारक कैसे हैं, आका के जस्ने मुबारक कैसे हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपकी मीलाद पढ़ रहे थे तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू आमिर, जो कसम लिया हूँ झुठलाने का मकसद नहीं था। अरे तुम मेरा मीलाद फर्श पे पढ़ रहे थे और अल्लाह तुम्हारा तज़किरा अर्श पर फरिश्तों के बीच कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे पास अभी जिब्रील आए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि अबू आमिर आप अपने घर में बैठ करके आका
आपकी मीलाद पढ़ रहे हैं और अल्लाह उनका तज़किरा, उनके साथियों का तज़किरा अपने फरिश्तों के दरमियान कर रहा है। ये जिब्रील ने बताई है। और फिर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू आमिर, जितने लोग इस मिलाद में जितने लोग हाजिर थे, अल्लाह ने सबकी मग़फ़िरत कर दी। अल्लाह ने सबको माफ कर दिया। हज़रत अबू आमिर ने देखा कि दरियाए रहमत बहुत जोश में है, मांग लूं और मांग लूं। कहा, या रसूल अल्लाह, यही चंद आदमी जो मैं मिलाद पढ़ रहा था, ये सब बैठे चंद आदमी सुन रहे थे, सिर्फ इन्हीं लोगों की बख्शिश कर दी रब ने। मेरे आका इरशाद फरमाया, नहीं अबू आमिर, तेरे बाद जो लोग मीलाद पढ़ेंगे, मेरी मीलाद को बयान करेंगे, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हज़रत अबू आमिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे मरने के बाद मेरी एक पुश्त आई, दो पुश्त आई, तीन पुश्त आई, चार पुश्त आई, बस इन्हीं लोगों की। मेरे बाद तीन पुश्त, चार पुश्त, पांच पुश्त, सिर्फ इन्हीं लोगों की बख्शिश हुई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं अबू आमिर, रहती दुनिया तक आने वाले तमाम उम्मत को खुशखबरी सुना दो, जब जब मेरी मिलाद को लोग पढ़ते रहेंगे, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह। रहती दुनिया तक सुभान अल्लाह। मग़फ़िरत की जिम्मेदारी और मग़फ़िरत की खुशखबरी मेरे मुस्तफ़ा ने हमें दे दी है। बेशक बेशक बेशक। हम आका की मिलाद मनाने के लिए इकट्ठा हाजिर जी। ए महफिल पाक रचाई बसाई गई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला इस महफिल पाक को कबूल फरमा। आमीन आमीन। दारैन की दौलतों से माला माल फरमा। मेरे यारो, ये दौर जो चल रहा है, बड़ा भयानक दौर चल रहा है। इसमें इंसान सारे आदाब भूल चुके हैं, सारे हुकूक भूल चुके हैं। बड़े भाई का क्या हक है, मामू का क्या हक है, नाना का क्या हक है, वालिदैन का क्या हक है, चचा का क्या हक है, सारे हुकूक भूल चुके हैं। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, रिश्ता मत तोड़ो, रिश्तों को जोड़ो। सुभान अल्लाह। रिश्तों को मत तोड़ो, रिश्तों को जोड़ो। यही रिश्ते के जोड़ने ही पे तो मेराज की रात जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वापस आए, तो कुछ साल के बाद हजरत आयशा से बहुत खुश हुए। तो हजरत आयशा से आका ने इरशाद फरमाया, आयशा मांगना हो जो मांग लो। तो हजरत आयशा ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह, अपने बाप से मशवरा कर लो, हजरत सिद्दीक़ अकबर से पूछ लूं। तो आका ने इरशाद फरमाया, जाओ पूछ लो। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा था कि जाओ कह दो कि जो राज़ो नियाज की बातें आसमान पर रब से हुई थी, जो राज की बात हुई, उन्हें राज की बातों में से एक बात बता। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत आयशा ने पूछा, तो मेरे आका ने क्या बताया था, अगर किसी मर्दे मोमिन से कोई मर्दे मोमिन खुश हो जाए, उसका दिल राजी हो जाए, तो अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह। यही लेकर के पैगाम अपने बाप के पास हजरत आयशा पहुंची। तो जब अपने बाप को पैगाम सुनाई, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बजाए खुश होने के ज़ारों कतार रोने लगे। ऐसे रोए कि हिचकियां बच गई, सिसकियां ले ले करके रोने लगे। हजरत आयशा परेशान हो गई, अब्बा मैं तो खुशखबरी लेकर के आई, मैं तो अच्छा पैगाम लेकर के आई, आप इस पैगाम को सुन करके इतना क्यों सुबह रहे हैं। तो यारे खैर ने कहा, बेटी तुम्हारी नजर सिर्फ एक पहलू पे जा रही है, और तुम्हारा बाप सिद्दीक इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है।
सुभान अल्लाह। अगर मेरी वजह से मेरा कोई भाई खुश हो गया तो उस भाई को और मुझको अल्लाह ने बख्श दिया, सुभान अल्लाह। और अगर मेरी वजह से मेरा कोई भाई रंजीदा हो गया, मेरी वजह से मेरे किसी भाई को तकलीफ पहुंची, तब बताओ आयशा क्या होगा? सिर्फ एक पहलू को आप देख रही हो और मैं दोनों पहलू को देख रहा हूं। तो मेरे यारो, रिश्तों को कायम रखो, जी जी बेशक बेशक। रिश्तों को मत तोड़ो, रिश्तों के हक अदा करो। बाप का क्या हक है, माँ का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, शौहर का क्या हक है, भाई का क्या हक है, मामू का क्या हक है, खालू का क्या हक है। हर एक के हकूक को पहचानो और हर एक के हक को अदा करो। बेशक बेशक। जानते हो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह के जातो सिफात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, और शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो वालिदैन की नाफरमानी है, वो वालिदैन की नाफरमानी है। भला बताओ, जिस माँ के कदम के नीचे अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को सातों आसमान से खींच करके ला करके डाल दिया माँ के कदम में, उस माँ को तकलीफ देते हो, उस माँ को सताते हो। जिस बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया, जिस बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया, जन्नत तो माँ के कदम के नीचे है, मगर जन्नत में जाने के लिए बाप को ढूंढना पड़ेगा। वाह वाह बेशक बेशक। बाप जन्नत का दरवाजा है, उसी बाप को धक्के मारते हो। चले गए दिल्ली, चले गए बंबई, चले गए कलकत्ता, रुपया कमा लिए, सेठ कहलाने लगे, सेठ साहब हो गए। घर पहुंचे, 5,000 की गड्डी, 10,000 की गड्डी, 500 की गड्डी निकाल करके माँ के आंचल में फेंक दिया, बाप के दामन में फेंक दिया। समझ लिया कि हमने सारा हकूक अदा कर दिया, सारे हक को अदा कर दिया। अरे नादान, जब माँ चूल्हे पे तपती है, बाप धूप में जलता है, तब किसी बच्चे की परवरिश होती है, तब जा करके किसी बच्चे की परवरिश होती है। माँ कितना जल जल करके रोटियां पका पका करके तुझको खिलाई है, माँ बाप धूप में जल जल करके, हल चला चला करके तेरी परवरिश की है। आज तू हुकूक अदा करने के लिए 5,000 दे रहा। एक साहब आए कमा करके, कहने लगे अब्बा से, अब्बा आओ हिसाब कर लो, बचपने से लेकर के अब तक जितना खिदमत किया हो, पैसा खर्च किया हो मेरे पढ़ाने में, मेरे परवरिश में, आज सारा हिसाब कर लो। मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं। कहा ठीक है। बैठे हुए थे दोनों आंगन में, दीवार के ऊपर आकर के एक कौवा बैठ गया। बाप ने बेटे से कहा, बेटा ये क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा, अब्बा कौवा है। फिर बाप ने पूछा, बेटा ये क्या बैठा है? फिर बेटे ने कहा, अब्बा ये कौवा है। फिर तीसरी मर्तबा बेटे से बाप ने पूछा, बेटा बता ये क्या है? कहा ये कौवा है। फिर जब चौथी मर्तबा पूछा तो बेटा झुझुला पड़ा और डांट करके कहा, बार बार कहता हूँ ये कौवा है, कौवा है, कौवा, फिर भी समझ में बात नहीं आती। कहा बेटा हिसाब हो गया, बेटा हिसाब हो गया,
यही जगह है। तू अपनी बचपन में मुझसे 5 मर्तबा 4 मर्तबा नहीं 70 मर्तबा पूछा था। मैंने 70 मर्तबा जवाब दिया था, ये कौवा है, ये कौवा है, ये कौवा है। जब एक बात का जब तू अदा ना कर सका तो पूरी जिंदगी के हुकूक को कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। बहुत उम्दा, वाह वाह, बहुत अच्छा। हक अदा करने चले, सच है, सच है। 5000 दे करके बहुत उम्दा बयान। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल, नौजवान सहाबी आकर के पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप को मिसाल के तौर पे 5 रुपया देता हूँ, मेरा बाप मुझसे रोजाना 7 रुपया मांगता है। या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं 5 देता हूँ, मेरा बाप 7 रुपया मांगता है। या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? कुर्बान जाइए, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ अपने बाप को बुला लाओ, जाओ अपने बाप को बुला लाओ। वो साहबी रसूल गए, बूढ़े बाप को लेकर के आए। तो जैसे ही बूढ़े बाप की नजर आका के चेहरे रुखे ज़ेबा के ऊपर पड़ी, मेरे पैगंबर को देख करके वो बूढ़ा इंसान सिसकियां ले करके, हिचकियां ले करके रोना शुरू कर दिया। मेरे पैगंबर ने जब उस बूढ़े सहाबी को रोते हुए देखा तो पैगंबर के रुखसार से भी, पैगंबर के आंख से भी आंसू बह निकले। मेरे पैगंबर भी रोना शुरू कर दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसार सहाबी क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ज़ईफी का जमाना है, बुढ़ापे का जमाना है। आज मेरा अपना बेटा मुझे मुजरिम बना करके दरबारे रिसालत में लाया है। या रसूल अल्लाह, आज आप फैसला फरमाए, आज आप फैसला फरमाए। या रसूल अल्लाह, जो हुक्म होगा मैं अमल करूंगा। या रसूल अल्लाह, हुक्म दीजिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस नौजवान साहबी से जिसने शिकायत की थी, कहा, भला बता ये तेरा कौन है? ये तेरा कौन है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये तेरे बाप है तो तेरा माल किसका माल हुआ? जब ये तेरे बाप हैं तो तेरा माल किसका माल हुआ? मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जा तू अपने बाप का है तो तेरा माल भी तेरे बाप का है, तेरी दौलत तेरे बाप का है, तू भी तेरे बाप का है, तेरी पूरी दौलत तेरे बाप। बेशक बेशक, तेरा बाप जितना मांगता है उतना दे, तेरा बाप जितना तुझे दे उतना तू ले। सारी कमाई तेरी, सब तेरे बाप। जा, कितनी मर्तबा बचपने में हम गिरे हैं ठोकरें खा खा, कितनी मर्तबा हमारे बचपने में हमारे पांव से, हमारी कदम से चप्पल और जूते निकले हैं। बाप हमारा झुक झुक करके हमें उठाया है, झुक झुक करके हमें चप्पल पहनाई है, झुक झुक करके हमें जूते पहनाए हैं। आज जब बाप बुढ़ापे में पहुंच गया तो बाप के सामने तू झुकना अपनी तौहीन समझता है, बाप को चप्पल पहनाना अपनी तौहीन समझता है, बाप को जूता पहनाना अपनी तौहीन समझता है। अरे एक तरफ तो फर्ज है, एक तरफ कर्ज है। जी जी जी, सच है, सच है जी। एक तरफ फर्ज है, एक तरफ कर्ज है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बचपने में तुझे जो खिलाया है बुढ़ापे में बाप को खिला। बचपने में
तुझे जो पहनाया है बुढ़ापे में बाप को पहना। जी 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 बचपने में तेरे बाप ने तुझे उठाया है, बुढ़ापे में बाप को उठाना सीख। जी 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 सच है बेशक बेशक। ये फर्ज भी है, कर्ज भी है, बहुत बड़ी बात है। सुभान दोनों तुझे अदा करनी है। जी बेशक बेशक। वो जरा अपनी गिरीबान में झांक करके देखे, अपने दामन में झांक करके देखे कि जो अपने माँ बाप को सताते हैं, कहते हैं वो बड़के भैया को ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बड़के भैया से, छोटके भैया से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मझले भैया से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो उनके पास रहे, वो देखे, बड़के भैया देखे, छोटके भैया देखे, हम क्यों देखे? अरे नादान, ये तो जमाने की रीत रही है। हजरत यूसुफ कितने भाई थे? हजरत यूसुफ 11 भाई थे, मगर नबी याकूब अलैहिस्सलाम जितना मोहब्बत हजरत यूसुफ से फरमाते थे, उनके किसी भाई से नहीं। आदम अलैहिस्सलाम ने जितनी मोहब्बत हजरत शीश से की है, बेशक बेशक। जी जी जी। और मेरे आका की 4 शहजादियां, शहजादे तो बचपन ही में वसाल कर गए, शहजादे बचपन ही में वसाल कर गए, मगर 4 शहजादियां पली है, बढ़ी है, शादियां भी हुई है, काफी उम्र तक जिंदा रही, मगर चारों शहजादियों में सबसे ज्यादा मोहब्बत खातूने जन्नत से की है। सुभान अल्लाह। ये तो जमाने की जी, जी, रीत जी। रही है। सुभान अल्लाह जी। माँ और बाप किसी एक से खूब मोहब्बत करते हैं, किसी एक से घर में, चाहे वो बड़ा बेटा हो, चाहे सबसे छोटा, जी जी चाहे माजिल हो, किसी एक से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मगर तू कब से ये समझने लगा, कब से फतवा देने लगा कि तेरा बाप तुझसे मोहब्बत ही नहीं करता है? कब से तू फतवा देने लगा? जरा आकर के कोई मोहल्ला वाले तेरे ऊपर कोई हाथ उठा करके तो देखे, जरा तू ठोकर खा करके तो देख। न बीवी दौड़ करके आएगी, न बच्चा दौड़ करके आएगा, न बेटी दौड़ करके आएगी। अगर कोई दौड़ करके आने वाला है तो वो सिर्फ माँ की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहि तस्लीम कोहे तूर पे जा रहे थे, चल रहे थे कि पत्थर से ठोकर खाए, अभी गिरने वाले थे कि ऊपर से आवाज आती है, मूसा जरा देख के चल, अब तेरी मां न रही थी कि वो तुझे संभाल लेगी। जरा मूसा देख करके चल, संभल करके चल, वो माँ है जो तुझे संभालने के लिए दौड़ करके आती है। सुन, माँ ये चाहती है, देखे हैं आप हजरत, माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तो अपने यहाँ कमर पे बिठाती है, और जब बाप अपने लाडले को, अपने लगते जिगर को गोद लेता है तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे बिठाता है। बात क्या है कुछ समझे? माँ बिठाए तो कमर पे, बाप बिठाए तो कंधे पे, क्या फलसफा है? माँ चाहती है मेरा बेटा वहां तक देखे जहां तक उसकी माँ देख रही है, जहां तक उसकी माँ देख रही है। मगर जब बाप की नजर उठती है तो बेटे को कंधे पे बिठा लेता है, और बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा वहां तक देख ले जहां मेरी नजर न पहुंची हो। मेरा बेटा क्या बात वहां तक देख ले जहां मेरी नजर न पहुंची हो। वो बाप जो तुझे बुलंदियों पे पहुंचाए, वो बाप जो तुझे तरक्की करना सिखाए, वो बाप जो तुझे इज्जत की मंजिल को तय करना सिखाए, उस बाप को अपनी ठोकर से मारता है,
उस बाप को तू अपने खातिर में नहीं लाता है, उस बाप को अपना बोझ समझता है। मेरे यार चाहता है कि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए, तो अपने वालिदैन की अताअत करो, अपने वालिदैन की अताअत करो, फरमा बरदारी करो। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह गए थे हज करने के लिए। कौन? हजरत मालिक बिन दीनार गए थे हज करने के लिए। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा बहुत सारे हुज्जाजी किराम आए हुए हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। तो आपने सोचा कि अल्लाह ने इन सारे हाजी के हज को कबूल किया है या नहीं। यही आए और सोचते सोचते सो गए। जब आंख लग गई तो कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने सारे हुज्जाज के हज को कबूल कर लिया सिवाय एक के। तो कौन है? मोहम्मद बिन हारून बलखी है। मोहम्मद बिन हारून बलखी के हज को रब ने कबूल नहीं किया है। अब हजरत मालिक बिन दीनार बेदार हुए तो आप सोचने लगे ये मोहम्मद बिन हारून बलखी कैसा इंसान है, कैसा आदमी है, कैसा इंसान है, कैसा आदमी है, इससे मिलना चाहिए। आप पता लगाने लगे कि बलख के लोग जहां जो आए हुए हैं वो कहाँ ठहरे हुए हैं। आज तो बहुत सारी इमारतें बन गई हैं, बहुत सारे होटल बन गए हैं, लोग जाकर के हुज्जाज इमारतों में, होटलों में ठहरते हैं। मगर पहले के लोग जब हज करने के लिए आते थे तो अलग अलग खीमे नस्ब करते थे और ऊपर उनके मुल्क का झंडा लगा दिया जाता था और मुल्क के झंडे से लोग पहचान लिया करते थे। इस खीमे में बलख के रहने वाले हैं, इस खीमे में मुल्क शाम के रहने वाले हैं, इस खीमे में मुल्क ईरान के रहने वाले हैं, इस खीमे में मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हजरत मालिक बिन दीनार टहलते टहलते उस खीमे के पास पहुंचे जहां बलखी हाजी रहते थे। उन हाजियों से आपने पूछा, अय हाजियों ये बताओ तुम में मोहम्मद बिन हारून कौन है? तो उन हाजियों ने कहा कि आप उनको क्या करेंगे? कहा उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। कहा वो तो बहुत नेक आदमी है, रात और दिन मिला करके हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, गिरियावदारी करते हैं, गिरियावदारी करते हैं, रोते हैं, हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, बहुत परहेजगार आदमी हैं, हर साल हज करने के लिए आते हैं। आपने कहा भला बताओ वो कहाँ है, उनसे मैं मुलाकात कर लूं। तो लोगों ने बताया पहाड़ के उस तरफ चले जाओ, एक छोटा सा खेमा नस्ब करके मोहम्मद बिन हारून बलखी उसमें बैठे हुए हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार पहाड़ के उस पार गए, देखा तो मोहम्मद बिन हारून नियत बांध करके नमाज पढ़ रहे हैं। 2 रकात नमाज नफिल जब उनकी खत्म हुई तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मालिक बिन दीनार, या इमाम मालिक बिन दीनार। तो उन्होंने कहा मैंने अपना नाम भी नहीं बताया, आप कैसे जान गए? कहा मुझे पता चल गया कि आप मालिक बिन दीनार हैं। तो आपने कहा यार भला ये बताओ कि ये क्या बात है? कहा हाँ मैं जानता हूँ मालिक बिन दीनार, ये आज की बात नहीं है, मैं 24 साल से आ रहा हूँ हज करने, 24 हज मैंने किए हैं और जब जब आता हूँ अल्लाह का कोई ना कोई दोस्त, अल्लाह का कोई ना कोई वली,
आकर के कहता है, ऐ मोहम्मद बिन हारून, जा वापस चला जा, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया। आज कोई नई बात नहीं, 24 साल से आ रहा हूँ, 24 हज किया हूँ, और हर साल कोई ना कोई आकर के कहता है, ऐ मोहम्मद बिन हारून वापस चला जा, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, भाई क्या बात है, इतनी मेहनत करते हो, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करते हो, और फिर उसका अंजाम वापस चले जाओ, तुम्हारा हज मकबूल नहीं हुआ, बात क्या है? तो कहा, मालिक बिन दीनार आप भी वापस चले जाओ, आप ना पूछो। कहा, क्यों ना पूछूं? कहा, ना पूछो, वरना आप भी मेरे ऊपर मलामत भेजोगे और मुझे जजरो तौबीख करोगे, मुझे मारोगे। कहा, नहीं, अब तो तुझे बताना पड़ेगा। कहा, ना पूछो तो सही है। कहा, नहीं, बता क्या बात है। तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी रोने लगा, रोने लगा, हिचकियां बध गई, हिचकियां ले ले करके बताने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार सुनो, मैं बलख का रहने वाला हूँ, अल्लाह ने मेरे बाप को बहुत दौलत दिया था, मेरा बाप बहुत अमीर था, मेरा बाप बहुत दौलतमंद था, मैं बाप के दौलत के नशे में चूर चूर हो गया था, मैं दौलत के नशे में डूब चुका था। हमारे दोस्त कौम के जितने गुंडे उबाश किस्म के लोग थे, जितने भी गुंडे थे, वही हमारे दोस्त हो गए थे। शराब पीना हमारी आदत बन चुकी थी, हम दिन में भी शराब पीते थे, रात में भी शराब पीते थे। रमजान का महीना आया, मेरी माँ शाम के वक्त तंदूर जला करके रोटी पका रही थी, मैं शराब के नशे में धुत होकर के पहुंचा, अपनी माँ से रोटी मांगा, तो मेरी माँ रमजान के महीने की दहाई देने लगी। मेरी माँ कहने लगी, बेटा ये रमजान का महीना है, रमजान के महीने का कद्र कर, इसमें मुसलमान रोजे रखते हैं और तू खुलेआम शराब पीता है, धुत है तेरी जिंदगी पे, लानत है तेरी जिंदगी पे। जब मेरी माँ मुझे मलामत करने लगी तो मैंने खींच करके एक हाथ अपनी माँ के रुखसार के ऊपर मारा। मेरी माँ मेरी माँ तनव्वुर में गिर गई और मेरी माँ झुलस गई। मेरे टोला मोहल्ला वाले आए, मेरी माँ को निकाले, माँ को निकालने के बाद लेकर के गए, इलाज करने लगे, मगर मेरी माँ ठीक नहीं हुई। मेरी माँ अनकरीबुल मौत उसी रात में पहुंच गई। यहाँ तक कि मेरी माँ जाते जाते वसीयत कर गई कि मेरे मरने के बाद चुपके से मुझे दफन कर देना, मेरी लाश को मेरे बेटे को मत दिखाना, मेरे जनाजे के करीब मेरे बेटे को मत आने देना, मेरे कफन के करीब मेरे बेटे को ना आने देना। मेरी माँ इंतकाल कर गई। मेरे पड़ोस के रहने वालों ने मेरी माँ को रात ही में दफना दिया। उसके बाद जब सुबह शराब के नशे से मैं बेदार हुआ, सुबह शराब का नशा जब उतरा, मैं आकर के लोगों से पूछा क्या बात हुई थी, तो लोगों ने बताया तूने अपनी माँ को मारा है, तूने अपनी माँ को जलाया है, तू अपने माँ का कातिल है, तेरी माँ रात में मर गई, हमने उसे दफना दिया। जब लोगों ने मुझे बताया तो देखते हो मालिक बिन दीनार ये हाथ जिस हाथ से मैंने अपनी माँ के रुखसार पे मारा था ना, उस हाथ को मैंने काट दिया है, उस हाथ को मैंने काट दिया है। और आज 24 हज हो गए हैं, 24 साल गुजर गया है, आता हूँ हज करता हूँ, आता हूँ तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, मगर हर साल कोई ना कोई अल्लाह का वली आकर के कहता है ऐ मोहम्मद बिन हारून बल्खी वापस चला जा, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया है। इसने अपनी माँ को सताया था, इसने अपनी माँ को मारा था, इसके ना अल्लाह ने हज को कबूल कर रहा है
है, न इसके तौबा को कबूल कर रहा है, न इसके रोजा नमाज को कबूल कर रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने जब इतना सुना तो आपने खींच करके एक तमाचा उसके रुखसार पे मारा और कहा, जा तेरा यही हश्र होना चाहिए, तुझे यही सबक मिलनी चाहिए, तेरा अंजाम ऐसे ही होना चाहिए। ये कह करके चले आए। अब पूरा दिन गुजर गया, रात की तारीकी आई। हजरत मालिक बिन दीनार जब बिस्तर पे गए तो अब जब बिस्तर पे सोए तो मेरे आका, करीम आका, सखी आका, मेहरबान आका, रहीम आका हजरत मालिक बिन दीनार के ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, मालिक मोहम्मद बिन हारून के साथ क्या कराए? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, उसने अपने माँ को सताया था, उसने अपनी माँ को तमाचे मारे थे, वो अपने माँ का कातिल था, हमने भी उसकी रुखसार पे एक तमाचा मारा। कहा, मालिक बिन दीनार, तूने उसे मायूस कर दिया। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, तूने उसे मायूस कर दिया। जा उसे खुशखबरी सुना दे कि वो कल कयामत के दिन अपने माँ के सदके में बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह, माँ के सदके में बख्शा जाएगा। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो कातिल है, कातिल। जिस माँ को सताया, जिस माँ को जलाया, जिस माँ को मारा, उस माँ के सदके में वो बख्शा जाएगा। ये कैसे? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कल कयामत के दिन उसकी माँ आएगी, अपना मुकदमा लेकर के रब्बे जुल जलाल की बारगाह में, मौला मेरा शहजादा मेरा कातिल है, मेरे शहजादे ने, मेरे लड़के ने मुझे दुनिया में सताया था, मुझे इंसाफ चाहिए। मौला बुलाएगा और फैसला फरमाएगा, उसके हक में जहन्नम सुनाएगा और कहेगा अपने फरिश्तों से, मौला क्या है फरिश्तों, इस मोहम्मद बिन हारून बल्खी को खींच करके जहन्नम में डाल दो, जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते लेकर के उसको चलेंगे, खींच करके लेकर के उसे चलेंगे, चंद कदम चलेगा, मुड़ करके माँ की तरफ देखेगा, फिर फरिश्ते खींचेंगे, फिर चंद कदम चलेगा, मुड़ करके माँ की तरफ देखेगा, फिर फरिश्ते खींचेंगे, फिर चंद कदम चलेगा, फिर मुड़ करके माँ की तरफ देखेगा, फिर फरिश्ते खींचेंगे, चंद कदम चलेगा तो माँ से कहेगा, माँ देखो जहन्नम के फरिश्ते मुझे जहन्नम में ले जा रहे हैं। ओ मोहब्बत की गहराई नापने वालों, कि माँ हमसे कम मोहब्बत करती है, फला भाई से ज्यादा मोहब्बत करती है। माँ की मोहब्बत देखो, माँ तड़प करके बारगाहे मौला में अर्ज करेगी, मौला मेरे शहजादे को माफ कर दे, मेरे लफ्ज़े जिगर को माफ कर दे। रब कहेगा, मेरी बंदी तुझे दुनिया में इसने सताया था, तुझे दुनिया में इसने तकलीफ दी थी, तुझे दुनिया में इसने मारा था, क्या तू सारी बात भूल गई? आज मैंने फैसला सुना दिया है तो माँ बारगाहे रब्बे जुल जलाल में अर्ज करेगी, मौला कुछ भी हो मैं माँ हूँ। माँ मैंने अपने लखते जिगर की सारी गलतियों को माफ कर दिया, मौला तू करीम है, तू भी माफ कर दे। तो रब उसके माँ के सदके में उसे जन्नत अता करेगा। फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों छोड़ दो, ऐ रहमत के फरिश्तों तुम आ जाओ, अब इसे लेकर के जन्नत में जाओ। माँ की मोहब्बत की गहराई नापने वालों, कहते हो माँ मुझसे कम मोहब्बत करती है, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है। लाख पैमाना ले आओ, नापो जोड़ो, मगर माँ की मोहब्बत के गहराई का पता नहीं लगा पाओगे।
माँ अपने शहजादों से, अपने लख्ते जिगर से कितना मोहब्बत करती है उसका पता नहीं लगा सकते। तो मेरे यारो, अपनी माओ से मोहब्बत करो, पड़ोसियों के हुकूक को जानो, भाइयों के हुकूक को पहचानो। बस इसी पे हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। बारगाहे मौला में दुआ है, मौला इस महफिल पाक को कबूल फरमा, दारेर के